ऑकल्ट ओशन में आपका स्वागत है। तो चलिए, आपको अभी तक मैंने फुल मून के दिन दिया था ना रीडिंग, उसके बाद में मैंने नहीं दिया है। तो अभी मुझे फीवर है थोड़ा, तो मैं सोचा कि चलो बना देते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बहुत ज़ोर से नहीं बोलूँगा। और हाँ, जिनको बहुत आवश्यकता होती वो पेड रीडिंग लें। मैं ज़्यादातर लाइव रीडिंग भी नहीं देता, वो फ्री लाइव रीडिंग मैं नहीं देता। और लोगों का फ्री का बहुत चक्कर है और बात नहीं समझते हैं कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है, मतलब इसमें काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और ये चीज़ें लगती हैं। और यहाँ पर आपको जो सबसे आवश्यकता की चीज़ है भोजन के बिना इंसान मर जाएगा, लेकिन क्या वो फ्री मिलती है? क्या वो सरकार की ओर से या किसी तरह से, जो भी आप खाना खाते हो, एक नमक भी लेने जाओ उस पर टैक्स होता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऊपर से सरकार टैक्स भी लेती है, वो आपको कभी समस्या नहीं। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए, रिलेशनशिप के लिए जब पैसे आपको लगते हैं और मिनिमम एक चार्ज लगता है, तो आपको लगता है कि कहीं से फ्री ही मिल जाए, फ्री का आम खा लूँ। तो ये सब मुझसे ये सब ना करें, और ये सब ज़्यादा मैं कोई लाइव और फ्री ऐसा कुछ नहीं। आपको जेन्युइन रीडिंग मिलेगी। हाँ, जो सर्विस होगा वो आपके जो भी ऑकल्ट से संबंधित जानकारियाँ होंगी, प्रेडिक्शन होगी, उसमें मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करूँगा। तो उसमें मैं आपको अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, समझाऊँ। आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो काउंसलिंग दूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बस इसी के लिए बैठा हूँ कि फ्री में दे दूँ। पहले तो मैं इसलिए कभी ज़्यादा वीडियो नहीं डालता, मैं कोई यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा। ये तो बेवकूफ़ी है कि कोई ऑकल्ट को एक वीडियो बनाते जाओ, दिन भर में 4 वीडियो डाल दो। सुनने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब मैंने 4 डाले तो 4 में कभी नेगेटिव बोला, कभी पॉजिटिव बोला। अब कौन किसके लिए है ये कैसे पता चलेगा? वो दिन भर उसको एक एडिक्शन हो जाता है वीडियो का। तो उनका तो अलग मामला है कि उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, फिर 4 वीडियो डाल रहे हैं दिन भर में। तो मान लो कि उसमें से लोग आधे लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनका मंथली इनकम हो जा रहा है एक। लेकिन मेरा ही इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर भी उतने नहीं हैं और अभी तो नहीं है। और मुझे यूट्यूब का वीडियो डाल करके केवल मैं ऑकल्ट के काम के लिए आया हूँ। तो मैं कितना भी कुछ हो, जो मेरे क्लाइंट हैं, रेगुलर के क्लाइंट हैं या जो भी नए क्लाइंट आते हैं, मैं उनको सेटिस्फेक्शन देने का प्रयास करता हूँ, उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ। कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास में कि कोई मैनेजमेंट बैठा दिया हो और उनसे बातें हो रही हैं मुझसे केवल ऐसे ही नहीं। जो उनको समस्या होती है वो डायरेक्ट मेरे तक कांटेक्ट करते हैं। आपको ये सोचना होगा कि फ्री तो मुझे कुछ नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं है कि मैं जाऊंगा मार्केट में तो मुझे फ्री ही ये सारी चीज़ें। अब ये जो दिए में ये लिक्विड डाले गए हैं, और ये लिक्विड काफ़ी, आपको बता दूं कि ये कोई सामान्य लिक्विड नहीं है, तो ये भी काफ़ी कॉस्टली लिक्विड है। ओके, मैं हर चीज़ नेचुरल प्रयोग करता हूँ। आजकल लोग पूजा में भी वो पामलिन ऑयल मिक्स टाइप का, वो जो 100 रुपये में 90 रुपये में 1 लीटर आ जाता है, वो डालते हैं। पूजा का तेल वो कह करके भी, मतलब वो खुद लिखा होता है कि कंज्यूम करने के लिए नहीं है। तो अब आप सोचो कि कोई नेचुरल चीज़, अगर तिल का तेल हो तो क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते हो आप? अगर वो कोई भी ऐसा नेचुरल ऑयल है जो कि कोई समस्या नहीं है, तो उसको कंज्यूम किया जा सकता है। तिल का तेल जो कंज्यूम किया जाता है वही जलाया भी जाता है। जैसे घी हो तो घी कंज्यूम कर सकते हो, आप जला सकते हो। जैसे बादाम का ओरिजिनल तेल हो, कंज्यूम कर सकते हो, जला सकते हो। तो ये तो पहला बात समझ लो कि सारा कुछ क्या फेक है। वैसा फेक जीवन मैं नहीं जीता, तो उसमें मुझे पैसे चाहिए। और सिंपल बात है, अगर मैं समय भी दूंगा तो बिना पैसे के कैसे दूंगा? कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता, वो तो आवश्यकता है।
फिर भी आप लोगों को एक अपनी प्रेमिका के लिए, प्रेमी के लिए रीडिंग लेनी हो तो आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ तो मुझे तो ये एक बेवकूफ़ी है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मतलब ऐसे ही काम चल जाए। पेड रीडिंग और ये रीडिंग में आसमान ज़मीन का अंतर है, कभी लेके देखो तब पता चलेगा। और उसी लोगों से लेकर देखो, मुझसे तो छोड़ो, उन लोगों से लेकर देखो जो बहुत बड़ी बड़ी बोलते हैं कि 2000% सही निकलेगा, ये ऐसे वैसे। आप जाओगे जब पेड के लिए तो पेड का उसमें सिनेरियो बदल जाएगा, उनके मुंह से बहुत शब्द कम निकलेंगे, एक दो शब्द ही निकल पाएंगे। और यहाँ पर तरह तरह की बातें कहानियां चल रही हैं कि वो आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं, वो आपको चूमने का सोच रहे हैं, वो आपको मतलब कुछ भी बोल दो इसमें, ऐसे नहीं होता। अगर चलो मैं नहीं कहता, हाँ हो सकता है कि वो कोई व्यक्ति किसी को चूमने का, सेक्स का, बहुत तरीके की बातें सोच सकता है, लेकिन वो पर्सनल रीडिंग में अगर आओ दिखेगा तो मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन आपको पेड रीडिंग देख करके ऐसे ही खुश हुए जा रहे, पर्सनल रीडिंग, वो जनरल रीडिंग देख करके खुश हुए जा रहे हो, तो ये एक बेवकूफ़ी है। और मैं बहुत एक समस्या है ना कि मार्केट में जो इंसान सत्य बोलना शुरू कर देते हैं उनको एक समस्या हो जाती है। और एक समस्या क्या है कि उनका समस्या ये है कि फिर उनके पास में या तो आप लोग बिलीव कम करना शुरू करोगे या तो ये कहोगे कि अरे ये तो बहुत बोलते हैं, तो फिर वो तो फिर आपको खुद चाहिए 2 नंबर चीज तो ठीक है। फिर वो पूजा का तेल, पूजा का घी बाजार में बिकता है कि ये तेल पूजा के लिए है, कंज्यूम के करने के लिए नहीं, ये तेल, ये घी खाने के लिए नहीं है, ये पूजा के लिए है। तो आप खुद समझ लो कि आप जिस देवी देवता के पास में कह रहे हो कि वो, आप उनको कितना नीचा मान रहे हो, ये सोचो। आप जो चीज नहीं खा सकते, आप जो चीज कंज्यूम नहीं कर सकते, जो आपके लायक भी नहीं है, वो चीज आप जाकर के उन डिवाइन एनर्जी, डिवाइन शक्तियों पर, डिवाइन सोल्स के पास में आप रखते हो। वो मंदिर को और भी घिनौना बनाने जैसा है कि आप शुद्धिकरण उसमें कर रहे हो। आप शाम को दीप दान करने जाओगे, पूरा लाइफ में खर्च होता है, क्यों? आप शुद्ध घी का दीपक नहीं रख सकते हो जाके, या शुद्ध तेल, तिल तेल का नहीं रख सकते, नहीं चाहिए ना। तो ये चीजें फेक जीवन से पहले तो खुद बाहर निकल जाओ। ये अगर कोई लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में है तो वैसे लोगों का कांटेक्ट के आसार क्या हैं, क्या है उसके पर्सन के फीलिंग्स, थॉट, इमोशन एंड इंटेंशन कांटेक्ट को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के। एंड हाँ देखो, मैंने जैसे ही देखो, वो व्यक्ति कम्युनिकेशन भी चाहता है, उसका आपका अटेंशन भी चाहता है, उसको इस बात का समस्या भी है कि आप अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है आपकी ओर में, लेकिन अपना ईगो भी है। समस्या ये है कि अगर अपनी गलती हो भी तो उस व्यक्ति का आंतरिक अवस्था ऐसा है कि वो, मतलब होता है ना कि एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसा है कि वो इंसान कैसे सॉरी बोले, वो इंसान कैसे अपनी ओर से कदम बढ़ाए। तो ये थॉट में आता तो है, लेकिन साथ में ईगो भी आ जाता है। और एक थोड़ा दिखावा पसंद इंसान भी होगा, लेकिन आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड है। तो एक बात जान लो, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत है, और एक क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा खिंचाव है जो ना चाहते हुए भी आना तो पड़ रहा है, बट लेकिन इसीलिए सामने वो खुल के नहीं आ रहा। अभी इस व्यक्ति का जो मतलब दिल है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, मतलब उसमें कोई एक कम्युनिकेशन तो चाहिए, लेकिन कोई एक चीज़ नहीं चल रही है, उसके अंदर बहुत ही हलचल मची हुई है। तो इंटेंशन तो है आपके साथ में मिलने की, आपके साथ में कुछ क्या बोलते हैं, आदान प्रदान करने की, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति ने
सम्मान का थोड़ा भूखा हुआ इंसान है। ये कुछ भी करेगा, प्यार भी किसी को करेगा तो इसलिए करेगा कि इसको बदले में बहुत ज़्यादा प्रीसियस फील हो। प्यार में ये सब सोच के प्यार ऐसा नहीं किया जाता। बाकी कोई बहुत ज़्यादा तो गड़बड़ी नहीं दिखता, लेकिन ईगो अपने आप में बहुत रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, इमोशन है लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ है, और अब इसको जैसे ऐसा लग रहा है ना कि आप इसके तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। तो कई बार ये भी लगता है, अच्छा झूठी खुशी दिखाने का ये रहता है इसका कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से जी रहा हूँ। ऐसा भी लगेगा कि जैसे आपसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बड़ा मिला जुला एनर्जी में रहने वाला इंसान है। 6 ऑफ वांड को क्लैरिफाई करें। सही बताऊं तो मैं बस लोगों को रीडिंग देने के लिए यहाँ आता हूँ कि मतलब उससे लोग आए, समझें चीज़ों को थोड़ा सा। अगर उनको पता होगा कि हाँ ऐसी कोई विद्या है जिससे कि वो अपने प्रेमिका के बारे में जान सकते हैं, अभी अभी उनका थॉट के बारे में समझ सकते हैं, तो ये बात उन्हें पता चले और वो आए, पेड रीडिंग लें। पेड रीडिंग ही असली रीडिंग है। ये आप केवल एक छोटा मोटा एक क्लू है आपको, जिससे आपकी स्थिति में जाकर के हो सकता है कि बहुत फिट बैठ जाए, हो सकता है कुछ ना हो। तो मतलब ये आपको लगभग तो फील हो जाएगा, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। पेड रीडिंग के लिए नंबर दिया रहता है, किसी ने कहा कि व्हाट्सएप पर आप हैं ही नहीं। उनको ये नहीं समझ में आया कि आप जैसे ही कोई नया नंबर कांटेक्ट लिस्ट में डालोगे तो कांटेक्ट लिस्ट में व्हाट्सएप में जाकर उसको फिर रिफ्रेश करोगे तभी जाकर के कई बार वो शो करता है। तो रिफ्रेश बिना किए अगर आप कांटेक्ट को सेव करके और आप ढूंढोगे जाकर व्हाट्सएप में तो वो कहीं नहीं दिखाई देगा। मेरा खुद का बिजनेस अकाउंट है और मैं दिन रात उसी से काम कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मतलब किसी ने कमेंट में कहा कि वो नंबर पर कॉल नहीं लगता, तो कॉल के लिए तो है नहीं, वो व्हाट्सएप का नंबर है ना, तो कॉल नहीं लगेगा। और वो उसको कॉल करना भी नहीं है, मैसेज ही करना व्हाट्सएप पर। तो ये समस्या है, तो किसी किसी को समझ में नहीं आती छोटी छोटी बातें। 6 ऑफ वांड, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि किसी किसी को ये अगर समस्या होती हो तो आप रिफ्रेश मारें जाकर व्हाट्सएप में कांटेक्ट सेव करने के बाद में, फिर आप मुझे देख पाएंगे। देखिए सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके पार्टनर की, वो उसी चीज़ से बहुत खींच रहा है। ईगो तो है, अकेलापन भी है ईगो के कारण, और एक ये भी बात है कि कुछ इस इंसान को मतलब देखो ऐसा नहीं है कि इसको दिख नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं है और इसको समझ नहीं है, सब कुछ समझ है, लेकिन वो है ना कि अपनी ही अग्नि में जल जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब है अभी, बस आपको पा करके शांति पाना चाहता है। ओके देखो मैंने कहा ना, इसका ईगो इसको क्या करता है, ये हमेशा से चाहता है कि ये ऊंचा बने, आपके सामने झुके ना, और इसके कारण ये खुद इस रिश्ते को एक तरह से बहुत दूर लेके जा रहा है। मतलब एक तरह से डिले का प्रोसेस कहो या ऐसा कहो कि मतलब जो भी रिश्ते में एक दूरी बन चुकी है, एक खाई बन चुकी है, इस व्यक्ति ने क्रिएट किया। और अभी भी जो इतना टाइम डिले हो रहा है इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति मटेरियलिस्टिक है। इसको मतलब अपनी संतुष्टि चाहिए, ये कि समाज में पहले तो 10 लोग बहुत अच्छा कहें, दूसरा कि आप इसके सामने इसकी गलती को भी गलती ना कहो, ऐसे लोगों को ये भी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, तो गुस्सा भी है इसको कि आप कैसे मतलब इस व्यक्ति को, ये अपने आप को सोचता है जैसे कि मैं करता धरता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कैसे कोई समझा सकता है, या मुझे कैसे कोई अपने लिए मतलब झुका सकता है। तो प्यार में तो ये सब नहीं देखना चाहिए कभी। नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन चाहता है नेक्स्ट एक्शन के रूप में, चाहता है, बहुत ललायित है आपसे बात करने के लिए, लेकिन इसका जो बिहेवियर है चालाकी करने का ना, और वो जो बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने का, वही इसको महंगा पड़ रहा है।
और टोटल मुझे बोला नहीं जा रहा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं फीवर के कारण। ओके देखो, वो 100% कम्युनिकेशन की एनर्जी है, भले स्लो थोड़ी है लेकिन कम्युनिकेट तो करेगा या करेंगी। ओके, बहुत सेक्सुअल एनर्जी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपकी ओर। आप लड़के हैं या लड़की हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसका आपकी ओर। आपको वो बहुत 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 मतलब इतना ज़्यादा कि पूछो मत। आप दूर भी जाते हो तो इसको समस्या होती है, और ये व्यक्ति खुल के व्यक्त नहीं करता होगा अपनी इमोशन को, क्योंकि इसका ईगो में मतलब इसको लगता है कि ये अगर खुल के व्यक्त कर देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मुझे इतना चाहता है। तो मतलब देखो, ये उल्टी सोच है। आप किसी सच्चे प्यार करने वाले को जितना ही आप प्यार दोगे ना, उतना ही आपको वापस मिलेगा। लेकिन उल्टा अगर आप सोचोगे कि ईगो दिखाऊं, हमेशा अपने आप को ऊंचा रखूं, तो ये सब रिश्ते को बर्बाद करेगा धीरे धीरे, और वो मजा भी नहीं आएगा। सामने वाला इंसान भी तो चाहता है प्यार, उसका भी मन है कि प्यार ही चाहिए, उसको कुछ और नहीं चाहिए। ओके, तो ठीक है, वो मैं कैमरा देखने लगा था। ऑकल्ट ओशन में आने के लिए थैंक्स आप लोगों को। और आप लोगों को फिर से मैं कहता हूँ, मुझसे या किसी से इस भ्रम में ना रहें कि केवल ये रीडिंग देख करके आप सो जाएं। आपको पेड रीडिंग लेना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि टूटते टूटते रिश्ते हम टैरो रीडर बचा देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या चीज़ें गड़बड़ी हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। आपको कई बार काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, तो वो आपकी इच्छा है। आप भी अगर ईगो में रहेंगे, आपको भी लगेगा कि अरे मैं तो ये टैरो रीडर क्या करेंगे, मैं तो करता धरता हूँ, तो बने रहो करता धरता। फिर ठीक है, मैं बहुत स्ट्रेट बात करता हूँ, मुझे इस बातों से मतलब नहीं है। बाकी ठीक है, बाय।